ई अटेंडेंस के ही आधार पर टीचर्स को नवंबर की सैलरी दी जाएगी। ई अटेंडेंस न लगाए जाने वालों की सैलरी कटेगी। जितनी ई अटेंडेंस उतनी ही प्रेजेंट और उसी के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। इसका विरोध भी काफी समय से देखने को मिल रहा था और ऐसे में देखना यह होगा कि इस पूरे मामले में अब सैलरी कितने लोगों की कटती है। बात करेंगे, हमारे सहयोगी सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, ई अटेंडेंस एक ऐसा मसला रहा है अब तक कि विरोध ही देखा हमने। अब जिला शिक्षा अधिकारी ने सख्ती बढ़ा दी है तो सैलरी कटने का भी संकट नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग का जो उद्देश्य ई अटेंडेंस लगाना सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य था, लेकिन लगातार प्रशासन, जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देशों के बावजूद ग्वालियर जिले में कई शिक्षक ऐसे हैं जो ई अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं। और यही वजह कि जब उन्होंने बार बार चेतावनी के बाद भी इस बात का पालन नहीं किया तो फिर जिला शिक्षा अधिकारी हरिओम चतुर्वेदी ने सख्ती करते हुए कलेक्टर के निर्देश के बाद एक आदेश जारी किया है। ये आदेश ग्वालियर के डीपीसी और सभी ब्लॉक के बीईओ, इसके साथ ही संकुल प्राचार्यों को जारी किया है। इसमें साफ लिखा गया है कि नवंबर महीने में जिन शिक्षक ने जितनी ई अटेंडेंस लगाई है उनका उतने दिन का पेमेंट ही इस बार जारी होगा। यानी नवंबर महीने में जिन शिक्षकों ने ई अटेंडेंस नहीं लगाई या कम लगाई है उनके लिए ये बड़ी झटके वाली बात होगी और उनकी सैलरी कटेगी। और आने वाले समय में भी इस तरह की चीजें जो सामने आएगी, ई अटेंडेंस ना लगाने वालों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और लगातार निर्देश के बाद, आदेश के बाद जो है, कई शिक्षक ऐसे थे जो अपनी हठधर्मिता करते हुए, मनमानी करते हुए, कई तरह के बहाने बनाते हुए, नेटवर्क ना मिलने का बहाना बनाते हुए ई अटेंडेंस लगाने से दूर भागते। और यही वजह है कि इसमें ये भी चीजें सामने आई थी कि शिक्षक जो है, कई शिक्षक अपने जो स्कूल है ग्रामीण इलाकों के या जहां वो तैनात है वहां नहीं पहुंचते और यही वजह है कि वो ई अटेंडेंस नहीं लगाते थे। और इस तरह की रोक लगाने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किया। यानी अब नवंबर महीना जो अभी निकल रहा है, इस महीने की जितने दिन की ई अटेंडेंस शिक्षक की होगी उतना ही उसे वेतन मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और भिलाई